जय श्री हरि। मित्रों, आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में हम जानेंगे कि जीव गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, वहाँ किस प्रकार के कष्ट भोगता है और जन्म के बाद किस तरह सांसारिक मोह में फंसकर अपना दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ कर देता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 6 में भगवान विष्णु के वचनों से यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करें। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि जीव नरक से निकलकर किस प्रकार से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वहाँ वह अत्यंत कष्ट भोगता है। गर्भधारण के समय पाप और पुण्य के अनुसार जीव को शरीर प्राप्त होता है। गर्भ में जीव एक बूंद बूंद से विकसित होकर मानव शरीर का आकार लेता है। 6ठे महीने तक वह भूख, प्यास और असहनीय पीड़ा का अनुभव करता है। गर्भस्थ शिशु माँ के खाए हुए तीखे, खट्टे या कड़वे भोजन से भी कष्ट पाता है। गर्भ में जीव अपने कर्मों का स्मरण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में मैं आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अन्न भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में मत भाव के अभिमान में जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिवारजनों के उद्देश्य के शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कुलात्री अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आ जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर सकूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठार अग्नि से जलता हुआ और यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। मैं अब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना फंसना पड़े अथवा मैं अपनी माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर मैं भी खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार में अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले और स्तुति करने पर 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर के सहारा गिराया गया और आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल के उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण का श्रवण के समय जैसे बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन में मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष या स्त्री पर मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, परंतु शैवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे भक्ति, सदाचार और धर्म में लगाना चाहिए। सांसारिक सुखों और इंद्रियों के पीछे भागने वाले मनुष्य अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्म को भूलकर केवल भौतिक सुखों के लिप्त रहता है, वह अंततः नरक की यातनाएं भोगता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हमें मानव जन्म को भगवान की शरण में लगाकर सत्कर्म करना चाहिए, ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। माया जीवन भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसे माया और मोह में व्यर्थ ना गवाकर भगवान के चरणों की शरण में ही रहना चाहिए।
इस अध्याय का यही अंत हुआ। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन दुर्लभ है और इसे केवल भगवान की भक्ति और सत्कर्म में ही लगाना चाहिए। गर्भ और जन्म के कष्टों से बचने का एकमात्र यही उपाय है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।